वीडियो शुरू करते समय ही मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के किसान भाइयों को इस सैंड फिल्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें बेचनी रहती इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। हमको यह चीज़ों के बारे में आपको बताना रहता है, एजुकेट करना रहता है, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो मतलब ये क्यों बताना पड़ा आप लोगों को, क्योंकि इसके पहले जब हमने इस प्रकार के सैंड फिल्टर की इंफॉर्मेशन आपको दी थी तो उसके उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि हमको भी यह सैंड फिल्टर लगवाना पड़ेगा क्या, या हमने भी ये लगवाना चाहिए क्या, या हमको ये लगवाना ज़रूरी है क्या। तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार का सैंड फिल्टर सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है उनका जो पानी का सोर्स है वो खुला है। मतलब उनका पानी एक तो डैम का है, एक तो नदिया का है, एक तो खेत तालाब का है। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी काई आती है। तो अगर आपके पानी में उस बड़ी काई का आती है तो ही आपको इस प्रकार का फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो जो नॉर्मल स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर आता है उसमें आपका काम हो जाएगा। आपको ये बड़े खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं शुरू करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको यह सैंड फिल्टर किन प्रकार के परिस्थिति में लगवाना पड़ता है, कहाँ पे लगवाना पड़ता है, और इसके और क्या क्या मतलब प्रावधान है, कैसे इसको इस्तेमाल करना या इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आपको वापस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि सैंड फिल्टर यह नया नहीं है। इसके पहले जो सैंड फिल्टर बेचा जा रहा था मार्केट में, मतलब हम भी और बाकी कंपनियों भी, वो मेटल का सैंड फिल्टर आपको देते थे, मतलब लोहे का। तो लोहे के सैंड फिल्टर में दिक्कत क्या आती थी कि यह फिल्टर कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में रहता था, इसके लिए वो गंज जाता था, खराब हो जाता था, सड़ जाता था। तो यही चीज़ को ख्याल में रखते हुए हमने यह पूरा फिल्टर प्लास्टिक में बनाया है। और उसके साथ क्या दिक्कत थी कि ये जो सारी असेंबली ना, ये प्रॉपर नहीं आती थी। मतलब ये जुगाड़ करना पड़ता था। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर, देखो यहाँ पे बटरफ्लाई वॉल दिया है, यहाँ पे बटरफ्लाई वॉल दिया है, ये फ्लश वाल है। दो जगह उसको हमने प्रेशर मीटर लगवाने की आपको प्रोविज़न दी है। और यहाँ पे देखो इस बाजू में, मतलब बराबर अपोज में, यहाँ पे एक आप बाईपास भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे छोटे पानी का सोर्स एक निकाला है, और इसके सामने अपोज में यहाँ पे भी एक छोटा पानी आप वहाँ से निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है तो ये सब क्या है कि आपके पानी में जब बड़ी प्रकार की गंदगी आती है तो उस गंदगी को जो स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर लगवाया रहता है वो फिल्टर तुरंत चोकअप हो जाया करता है। और उस प्रकार के फिल्टर फिर 2-2 मिनट 5-5 मिनट में आपका चोकअप हो जाया करता है। तो उसको बचाने के लिए ये बड़ा सैंड फिल्टर आता है। इसमें क्या है कि अंदर सैंड रहती है, 3 प्रकार की बाड़ू, अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की, एक साथ मिलाई रहती है और अंदर रखी रहती है। तो जब भी बड़ी काई आएगी तो वो उसमें अटक जाएगी और पानी फिल्टर होके आगे निकल जाता रहता है। और इसमें क्या रहता है कि जो बाड़ू रहती है ना, उसके जो एज रहते हैं, जो किनारे रहते हैं, उसको भी शार्पन किया रहता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है कि मान लीजिए बड़ी काई आई और वो उसमें फंस गई, तो फिर आपका पानी कितना भी चाहे तो नीचे नहीं जाएगा या फिल्टर नहीं होगा। तो उस समय क्या करना रहता है कि जो बाड़ू का एज है जिसको शार्पन है, तो वो उसको कट करते रहेगा, क्योंकि आपका पानी आ रहा है जा रहा है तो वहाँ अंदर हलचल होती रहती है। तो उस हलचल के वजह से जो बड़ी काई है वो कट होती रहती है और वो छोटे छोटे रूपांतर होके आगे जाते रहती है। तो फिर आपको सवाल आएगा कि भाई आगे अगर काई जाने देना है तो फिर इसका मतलब क्या। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा कि यह जो फिल्टर है यह प्राइमरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना कंपलसरी रहता है, क्योंकि यह फिल्टर सिर्फ बड़े काई को पकड़ने के लिए या बड़े गंदगी को पकड़ने के लिए है। जो छोटी गंदगी है वो आगे जाएगी, उसको पकड़ने के लिए आपको सेकेंडरी फिल्टर मतलब स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर लगवाना पड़ेगा। तो यह फिल्टर कहाँ पे लगवाना चाहिए, कितने एचपी का लगवाना चाहिए, कितने इंची का लगवाना चाहिए। तो एक बहुत सादा सा रूल है कि आपकी पाइपलाइन जितने इंची की है उतना यह सैंड फिल्टर लगवाना चाहिए। मतलब आपकी पाइपलाइन अगर 2.5 इंची है तो आप इसको 2.5 इंची लगवा सकते हो या 3 इंची लगवा सकते हो, लेकिन 2 इंची नहीं लगवा सकते। बड़ा चलेगा
लेकिन छोटा नहीं चलेगा। और जिन किसान भाइयों की मतलब इसमें 3 इंची में बड़ा साइज़ नहीं आता है, 3 इंची से बड़ा साइज़ उपलब्ध नहीं है, तो जिन किसान भाइयों की पाइपलाइन 4 इंची की है, 5 इंची की है, तो उनको बैंक बनानी पड़ती है। मतलब एक जो आपका पाइप आया है उसको टी लगवा के 2 सामने सामने पैरेलल कनेक्शन निकाल के दोनों फिल्टर एक दूसरे को जोड़ देने का, और वापस उसमें का जो आउटलेट है वो एक साथ लेके वापस उसको आगे लेके जाने का रहता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर रहता है इसको फिल्टर बैंक बोलते हैं। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ड्राइंग निकाल के भी दिखाऊंगा कि फिल्टर बैंक कैसे बनाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में सैंड फिल्टर के बारे में बात करते हैं। तो यह सैंड फिल्टर पे देखो यहाँ पे एक एयर वॉल भी दिया है कि जो भी आपके सिस्टम में जब पानी आएगा तो यह वैक्यूम निकाल देगा, यहाँ से हवा बाहर निकाल देगा, और जब पानी जाएगा तो बाहर की हवा अंदर लेगा, जिसकी वजह से अंदर वैक्यूम नहीं बनेगा। और इसी के साथ यह फिल्टर फिर मैंने बता दिया कितने इंची का लगवाना चाहिए। अभी कहाँ पे लगवाना चाहिए, तो एक मतलब कोई भी फिल्टर हो ये आपने ऐसे एरिया में लगवाना चाहिए कि जहाँ पे आपको आसानी से जाते आएगा। नहीं तो आप ऐसा एकदम नदिया के किनारे लगवा देंगे कि वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाद में उसको साफ करना है, उसका रख रखाव रखना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बिल्कुल पानी के बाजू में लगवाना है, मोटर के बाजू में लगवाना है, या लंबा ही लगवाना है। आपको जहाँ पे भी काम करने में आसानी है वहाँ पे ये लगवाया तो भी चलता है। इसके बाद इसका फंक्शन थोड़ा सा सारांश में बता देता हूँ। तो देखिए ये इनलेट है, आपके मोटर का जो भी पानी आएगा वो सीधा सीधा इस तरीके से अंदर जाएगा, और अंदर काई मतलब जो भी काई वगैरह वो सैंड में अटकते पानी नीचे जाएगा, और जो अच्छा पानी है जिसमें काई नहीं है वो इस तरीके से आगे जाएगा। ये आउटलेट है। फिर ये जो सैंड है इसके अंदर, ये अगर मान लीजिए चोकअप हो गई, क्योंकि 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद ये चोकअप हो ही जाएगी, तो इसको साफ करने के लिए आपको बैक फ्लैश असेंबली पर दिया है। बैक फ्लैश असेंबली मतलब क्या कि जब आपको इसको साफ करना है तो आपको इनलेट बंद करना है और ये कॉक खोलना है। तो क्या होगा, अभी ये जो पानी आ रहा है ये नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। तो उसमें जो भी गंदगी अटकी है वो ऊपर के दिशा में आ जाएगी, और वो यहाँ से ये कॉक जब आप खोल देंगे तो यहाँ से सब बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और मतलब जब भी आपको इसको साफ करना होगा तो थोड़ा सा आप इसको खोल फिटिंग मतलब जो वॉल है वो ऐसा खोलने का बंद करने का, खोलने का बंद करने का, इस तरीके से काम करना चाहिए। और मैं थोड़ा इस बाजू से आके आपको इस वॉल के बारे में भी बता देता हूँ कि यह बटरफ्लाई वॉल है। मतलब इसको क्या रहता है कि ये आप जब उठाएंगे और इसको घुमाएंगे तब ये घूमेगा, और इसको यहाँ पे लॉकिंग भी दिया रहता है। मतलब ये छोड़ दिया तो ये लॉक हो गया, अभी कोई भी कितना भी ताकत लगा दो, को पूरा फिल्टर घूम रहा है लेकिन ये यहाँ से नहीं खुलेगा। तो ये बटरफ्लाई वॉल रहता है, इसको लॉकिंग रहता है, जब आप इसको दबाएंगे और घुमाएंगे तभी ये घूमेगा। ये बाकी जो वॉल आते हैं उसमें इस प्रकार का प्रावधान नहीं रहता है। और अभी यह फिल्टर मतलब मैंने एक चीज़ आपको वापस ज़रूरी बता देता हूँ कि यह प्राइमरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना बहुत ज़रूरी रहता है। और जो चीज़ के ऊपर हमने यह वीडियो शुरू की थी कि सभी प्रकार के किसानों को यह फिल्टर लगवाने की सही में कोई ज़रूरत नहीं है। जिन किसान भाइयों के पानी में सिर्फ काई आती है, बड़े पैमाने में काई आती है, कि जहाँ पे अगर आपने आपका सादा स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर लगवा दिया तो वो चोकअप हो जाता है, वहीं पे आपको इस प्रकार के सैंड फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो पसंद आती होंगी, आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज आपको मिलता है, तो आप यह वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में अगर इसके बारे में कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, या हमारे इंजीनियर सुबह 8 और शाम 6 के बीच में उपलब्ध रहते हैं, जिनके नंबर मैंने बीच बीच में वीडियो में भी दिए, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।